श्री राधे से मित्रों को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो स्वर्ग की जो अप्सराएं होती है वो कहाँ रहती है, क्या वो पृथ्वी लोक पे मनुष्य लोक पे आती है और वो किस प्रकार की छल कपट प्रेम जाल में कैसे व्यक्ति को फंसाती है। पूर्व कथा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अप्सराओं के बारे में जो गुप्त रहस्य है वह मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये पृथ्वी लोक है, ये मनुष्य लोक है। यहाँ पे सब मनुष्य प्राणी जीव जंतु सब रहते हैं। वैसे वैसे एक लोक है स्वर्ग लोक और एक है नरक लोक। स्वर्ग लोक में वहाँ के जो इंद्र शासन पे विराजमान है, जो पूरा राज्य संभालते हैं, वो है राजा इंद्र। स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र है। अब स्वर्ग के राजा इंद्र के जो पूरा शासन है वहां पर अप्सराएं नृत्य करती है, गान करती है, और वो सब अप्सराएं राजा इंद्र की आज्ञा पर चलती है। जैसा राजा इंद्र आज्ञा करेंगे वो अप्सराएं उसी प्रकार मनुष्य लोक में आके जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनकी तपस्याओं को वो भंग करती है। तो एक बार की बात है, उर्वशी नाम की महान सुंदर अप्सरा थी। वह दरबार में नृत्य कर रही थी। वह इंद्र का राज्य दरबार लगा था। उसमें अर्जुन जी भी आए थे। वह अप्सरा उर्वशी अप्सरा अर्जुन जी को देखकर मंत्र मोहित हो गई, उन पर आकर्षित हो गई। तो बाद में उर्वशी ने अर्जुन जी से कहा कि मैं आपके ऊपर आसक्त हूं, लेकिन अर्जुन जी भगवान के महान भक्ता थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। और अर्जुन जी ने कहा मैं सभी स्त्रियों के अपनी माँ और बहन के समान समझता हूँ, इसलिए आप मेरे माता के तुल्य हो और आप हमारे पूर्वजों के वंश हो, इसलिए आप मेरे लिए माता के समान हो। तब उर्वशी ने कह दिया तुम नपुंसक हो जाओ 1 महीने के लिए। तो 1 माह के लिए उर्वशी ने अर्जुन जी को श्राप दे दिया। एक अप्सरा हुई है मेनका, यह भी महान सुंदरी थी। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र जी स्वर्ग निर्माण की सोच रहे थे, क्योंकि उनके देवताओं के बीच में मतभेद हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पूरे स्वर्ग का ही निर्माण नया कर दूंगा। तब राजा इंद्र घबरा गए और उन्होंने सोचा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई तो मेरा इंद्र का शासन भी चला जाएगा, क्योंकि इंद्र हमेशा अप्सराओं को तभी भेजते थे तब उन्हें डर रहता था कि मेरा इंद्र शासन कहीं ना चला जाए। उसके बाद में राजा इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। अब वो तपस्वी के सामने जाने भी जो अप्सराएं थी वे भयभीत रहती थी कि उनको कोई श्राप ना दे दे। तो मेनका ने अपने हाव भाव प्रकट किए और ऋषि जो विश्वामित्र थे उनको अपने प्रेम जाल में बांधा। अब ऋषि विश्वामित्र भी उनके प्रेम के जाल में फंस गए और उर्वशी ये अपने अप्सरा मेनका के साथ रहने लगे। अब कई दिन कई वर्ष बीत गए, वे गृहस्थ जीवन यापन करने लगे। उससे एक पुत्री भी हो गई। लेकिन जब ऋषि विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई, तो उन्होंने जब भी उनको पता चला कि ये अप्सरा है
तो उनका अप्सराओं का क्या होता है, उनका समय काल होता है। उस समय काल के बाद में उनको यहाँ पे पृथ्वीलोक पे नहीं नहीं रह सकती, वो उनको स्वर्ग में वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इंद्र का आदेश होता है तपस्या भंग करके आप पुनः वापस आओ। तब ऋषि को पता चला कि ये एक अप्सरा है और इसने मेरे साथ छल कपट किया है। तब उसने मेनका को भी त्याग दिया और अपनी पुत्री को भी त्याग दिया और वापस तपस्या में लीन हो गए। तो मेन तपस्याओं का उद्देश्य यह रहता है कि जो महान संत और ऋषि हुए हैं उनकी तपस्याओं को भंग करना और व्यवधान डालना, क्योंकि कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में चलता है तब उसके जीवन में अप्सराएं प्रवेश करती हैं। ये पूर्व की कथाओं से हमें प्रमाणित होता है। लेकिन मनुष्य लोक में आप मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य लोक में इतने भोग हैं, उनमें ही आप आकर्षित हो जाते हो। जैसे कोई स्त्री के प्रति आसक्त है, कोई भोजन के प्रति आसक्त है, कोई पैसे कमाने के प्रति आसक्ति है, कोई अपना घर बार कारोबार आगे बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए और बहुत धन अर्जित करने के लिए आसक्त है। तो सभी वो आसक्ति संसार में रख रहे हैं। तो क्या इंद्र यहाँ पे अप्सराओं के भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। वो जो महान ऋषि होते हैं, तपस्या करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके ये तपस्या भंग करने के लिए ये ही अप्सराएं आती हैं। अब ये अप्सराएं राजा इंद्र के दरबार में और भी अनेक अप्सराएं हैं। उर्वशी हो गई, रंभा हो गई, मेनका हो गई, तिलोत्तमा हो गई, कई प्रकार की अप्सराएं हैं जिनका उपयोग राजा इंद्र तपस्या भंग करने के लिए करते हैं। और अप्सरा को लोग कहते हैं कि मैं सिद्ध कर लूंगा, ये सब झूठी बातें हैं। मनुष्य लोक में इतने भोग है कि आप उनके भोगों में फिसल जाते हो तो आपके लिए कोई अप्सरा उतर के नहीं आएगी। आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आपको सबसे पहले अपने कुंडलिनी पे ध्यान देना होगा, कुंडलिनी जागरण पे। अगर उसके चक्कर में आप फंस गए तो सभी व्यवधान आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु श्री हरि का स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे, तो ये व्यवधान आपके ऊपर तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी सिद्धि आपके लिए हानिकारक ही होती है। जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है या कोई सिद्धि उसके पास आ जाती है तो वह गलत आचरण में पड़ जाता है, गलत व्यवहार करने लगता है और भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आपका ये उद्देश्य है कि परोपकार करें, गरीब व्यक्तियों को भोजन की सेवा प्रदान करें। कोई ऐसा है गरीब है, उसको कपड़े दिला दिए या उसको नहला दिया, उसको तैयार कर दिया, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक ऐसा सुख आएगा कि आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो परोपकार करता है, जो पक्षियों की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है, तो भगवान भी उस पर अनुग्रह करके उसे जीवन में अपार आनंद प्रदान करते हैं। आपका उद्देश्य यही है कि अपनी जिज्ञा से हम हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपें, तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपका मंगल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।